कि ये जो इक्वेशंस हैं, ये दो इक्वेशंस कौन सी हैं? सबसे पहले मर्क्यूरिक सल्फाइड को हमने हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। और उसके बाद फर्दर इसी को, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया तो क्या बन गया? मर्करी एंड ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट Similarly, copper, which is formed as copper sulfide in nature, can be obtained from its ore by just heating in air. जस्ट हीट करना हवा में। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो फिर ये देखो इसमें भी पहले जैसे हमने मर्करी सल्फाइड किया, इसी तरीके से ये कॉपर सल्फाइड है, ठीक है। कॉपर क्यूप्रिक सल्फाइड भी हो सकता है, क्यूप्रस सल्फाइड भी हो सकता है, ठीक है, दो वैलेंसीज होती है ना। तो ये जो है कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड को क्या किया? ये जो प्रेजेंट ही था इसमें कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड मिलके फिर हीट किया तो कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो इस तरह से हमने ये जो लो इन एक्टिविटी सीरीज जो मेटल थे, कौन से दो मेटल किए हमने? मर्करी एंड कॉपर। ये दोनों जो हैं ये हमने जस्ट बाय हीटिंग इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया मेटल्स को। नेक्स्ट इज extracting metals in the middle of the activity series. The metals in the middle of the activity series, such as iron, zinc, lead, copper, are the moderately reactive. हाँ, बस यही, ये तो हमें पता ही है कि ये मिडल में है, तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, मतलब ना ज्यादा कम। ये भी नहीं है कि किसी से रिएक्ट नहीं करते, अनरिएक्टिव भी नहीं है और बहुत एक्टिवली रिएक्टिव भी नहीं है। तो ये मॉडरेट मतलब ठीक ठीक रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये याद करना कि ये मिडल में कौन कौन से हैं? आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या करना है। These are usually present as sulfides or the carbonates in nature. It is easier to obtain a metal from its oxide as compared to its sulfides and carbonate. Therefore, prior to reduction, the metal sulfates and carbonate must be converted into metal. The metal sulfide, metal oxide, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले ये जरूरी है कि ये जो हमें है ना, ये मॉडरेटली जो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, ये हमें किस फॉर्म में मिलेंगे? सल्फाइड या कार्बोनेट्स में। ये देखो जिंक सल्फाइड मिला, तो इसको पहले हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? जिंक ऑक्साइड में। तो कैसे किया? जस्ट बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने ये देखो जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस है, ये वॉलेटाइल है, ये गैस जो एस्केप कर जाएगी। और फिर जिंक ऑक्साइड को क्या करना है? देखो यहाँ से आगे सल्फाइड ओर्स, sulfide ores are converted into oxide by heating strongly in presence of excess air. हाँ, एक्सेस एयर हमने ये कर लिया कि एक्सेस एयर में हीट करेंगे तो सल्फाइड किस में बन जाएंगे? ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे। This process is known as roasting. हाँ, तो पेपर में भी आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रोस्टिंग। तो रोस्टिंग किसे कहते हैं? व्हेन वी चेंज सल्फाइड ओर्स इनटू द ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली, दिस प्रोसेस इज नोन एज। तो ये रोस्टिंग की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, the carbonate ores are changed into oxide by heating strongly in limit air. हाँ, तो अब क्या किया इन्होंने? कार्बोनेट ओर्स जो मिलती हमें, ठीक है, ये सारी धरती की मतलब अर्थ क्रस्ट में मिलती हैं। तो अगर ये कार्बोनेट ओर है तो उसको ऑक्साइड में कैसे चेंज करना? हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। इसको एयर नहीं देनी ज्यादा, तो इसी वजह से देखो जिंक कार्बोनेट को प्लस ऑक्सीजन नहीं किया, एयर कम थी ना, तो लिमिटेड एयर हीट किया स्ट्रांगली, तो क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। बिल्कुल ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? The metal oxide are then reduced to corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon. हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसको ये रिड्यूसिंग, ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में कई बार आता है कि रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे आपको ये एक बार फिर पता चला, पहले भी हमने किया हुआ। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? कार्बन। तो कार्बन के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा? जिंक। हाँ, जिंक मिल जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी। तो हमने ऐसे टू स्टेप मेथड से क्या किया? हमने मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया। कौन से मेटल? जो मॉडरेट एक्टिविटी के हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और कौन सा मेटल? ये मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। और एक और इसी तरीके से कौन सा इसी में? आयरन ऑक्साइड। ये सारे इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं।